पे डाला है, केवल केवल इसमें मतलब इसके रेट को मेंटेन करने के लिए, बैकअप के लिए। अच्छा अच्छा। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। स्टैकिंग का मतलब सबसे बड़ा स्टैकिंग का वो है क्या मार्केट। क्या? अच्छा एक अच्छा। फाइनेंस स्टैकिंग जिसमें लोग बड़े बड़े इन्वेस्ट जो बिजनेसमैन है वह स्टैकिंग करते हैं। जी जी। ये लीडो फाइनेंस का इथेरियम रिलीज रिटर्न, यहाँ पे नेटवर्क की 770 ETH रिलीज। ये क्लियर हो रहा है। जी जी। एआर के प्रस्ताव 004 आधिकारिक रूप से स्वीकृत हो गया है। इथेरियम बर्नबैक फंड ऑप्टिमाइजेशन प्लान का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति कम करने और पूंजी संरचना को अनुकूलित करना है। लगभग 770 इथेरियम गैर स्टैक किया गया है को स्टैक किए गए को यूएसडीटी भंडार में परिवर्तित किया जाएगा। यूएसडीटी का उपयोग एआरकी की बाजार स्थिरता के लिए बाईबैक में किया जाएगा। खरीदे गए सभी एआरके को ऑन चेन पर 100% बर्न किया जाएगा। क्रियान्वित 48 घंटों के भीतर शुरू होगा। पूर्ण पारदर्शी के लिए सभी स्वैप, बाईबैक और बर्न लेन देन पूरी तरह से प्रकाशित किए जाएंगे। बेहद पूंजी आवंटन और मजबूती मुद्रास्फीति कम करने की व्यवस्था के माध्यम से एआरकी और अपने दीर्घकालिक मूल्य आधार को लगभग लगातार मजबूत कर रहा है। क्योंकि हम लोग एक प्रोजेक्ट में नहीं, एक सिविलाइजेशन में, एक नहीं, ये सारी चीजें जो पॉइंट आपको क्लियर होंगी ना, तो और अच्छे से आप सभी को समझेंगे कि मार्केट प्रोजेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को जरा थोड़ा सा ग्रुप में डाल देना। ओके ओके सर। ठीक है ना, ताकि हम इसको थोड़ा इस सा पे अभी स्टडी कर लें। वोटिंग हो रही थी। आप वोटिंग हो रही थी, मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। इसके लिए आइए। वोटिंग करने मतलब इसको लागू होने के लिए देखिए, लगभग 98.93% लोगों ने वोटिंग किया यहाँ पे। 11 दिसंबर को खत्म हुआ था। 7 दिसंबर से शुरू हुआ था, 11 दिसंबर को वोटिंग यहाँ पे खत्म हुआ। अच्छा अच्छा। इतना पॉइंट टोटल वोटिंग, इतना पॉइंट मिला इसको। नहीं तो ये वोटिंग किसके लिए था, ये क्या क्या चीज शुरू करने के लिए? ये यहाँ पे एटीएच बर्न बैक फंड, मतलब इसमें इथेरियम को डालने के लिए लगभग 2.5 मिलियन की लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एक जी। साथ वोटिंग हुई थी लीडो फाइनेंस के माध्यम से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कि इसको रेट को मेंटेन किया जाए। तो अभी वो 48 घंटे में शुरू हो जाएगा, उसका इसका रेट ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इससे मतलब जब जब वो बंद नहीं होगी तो फिर ऑटोमेटिकली रेट चढ़ेगा। हाँ, रेट चढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अभी जो भी है मतलब जिनको खरीदना है खरीद सकते हैं, नहीं रेट फिर बढ़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि 28 घंटे के अंदर अंदर। हाँ, लगातार रेट इसमें बढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसका मतलब कि 28 मिलियन, जो $2.5 मिलियन से जो एआर के ये परचेज करेंगे उसको ये सारा बर्न करेंगे, है ना? हाँ, 2.5 मिलियन यूएसडीटी को से मतलब बाई बैक एंड बर्न होगा। हाँ आपने एक हाँ। बात नोटिस किया होगा आप लोगों ने सर, अपने प्रोजेक्ट में जो मिंटिंग होती है ना, नए टोकन बनते हैं केवल केवल बॉन्ड मैकेनिज्म के माध्यम से बनते हैं। जी जब बॉन्ड ओपन होता है, इमिशन मॉडल ऑर्डर देता है बॉन्ड को, तब बॉन्ड ओपन होता है, तब नए एआर के जनरेट होते हैं। और जी वो जी। भी 1:2 के रेशियो में। अभी तक के 1:2। प्रोजेक्टों में, हाँ, जनरल 1:2 के टीटी से दो रेशियो। बनती हैं। हाँ, एक यूएसडीटी से 2 एआर के बनता है। एक एआर के तुरंत बॉन्ड वाले को मिल जाता है जो बॉन्ड खरीद रहा है, और एक एआर के एलपी पूल में स्थिर रहता है। और जी। इस तरह से क्या होता है, जब लगातार टोकन मिंट होता है तो रेट डाउन होता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अभी इस समय बॉन्ड बिल्कुल ओपन नहीं है। ना, क्योंकि बिल्कुल ओपन नहीं हुआ है। ऑलरेडी ऑलरेडी सिस्टम के पास अच्छा खासा एलपी पूल में एआर के है। राइट। अच्छा। तो जी बॉन्ड जब ओपन होता है, जब एआरके की संख्या में कमी आती है और रेट बढ़ता है, जी। मतलब यूएसडीटी की संख्या एलपी पूल में लगातार बढ़ रही हो और एआरके की संख्या घट रही हो, तो उस हम्म। समय क्या होता है, बॉन्ड ओपन होता है, उसे अच्छा मिंटिंग अच्छा। करने की जरूरत पड़ती है। तो आप भाई आप खुद देख रहे हैं कि एलपी की संख्या, इसमें एलपी पूल में एआरके की संख्या अच्छी खासी है। 1.83 मिलियन अप्रोक्स एआरके शो कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ।
एवोड और टीआई के माध्यम से आप देख सकते हैं। जी ओके, वेट वेट, नेक्स्ट टूल पे भी चेक कर सकते हो, वहां भी आपको मिल जाएगा इस सारी चीजें, मतलब जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एवोड और टीआई पे भी देख सकते हैं। अभी आप कहाँ, इसमें इसी में दिखा दे अपने वॉलेट में ही? नहीं ये नहीं, एवोड और टीआई के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, ये दिख रहा है आप सभी को, जी जी एआर के। यहाँ पे आप जाएंगे तो अभी देखिए, ऑलरेडी 1.83 था, अभी 1 नहीं, अभी कुछ दिन पहले 1.85 था, अभी दो जी तीन जी। दिन पहले। हाँ अभी वही 1.81 बचा है, जी 1.81 मिलियन। तो अभी जब ये जैसे जैसे कम होता जाएगा, 1.5 मिलियन हो जाएगा, तो उस समय फिर रेट आपको एक अच्छा रेट दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब ये 50 मिलियन की यूएसडीटी बढ़ जाएगी, जब ज्यादा हो जाएगी, 60 मिलियन तक हो जाएगी, तो आपको रेट ऑटोमेटिक बढ़ा दिखेगा। अदर अच्छा प्रोजेक्टों में ये चीजें नहीं है, अदर प्रोजेक्टों में ये एक मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए उनका रेट गिरता जा रहा है, राइट। जी जी उसमें दोनों माध्यम से टोकन मिंट होता है, चाहे बॉन्ड ओपन हो चाहे स्टैक, मतलब बॉन्ड के माध्यम से भी और स्टैकिंग के माध्यम से भी वहां पे मिंटिंग होती है। तो इसीलिए उनके रेट निरंतर गिरेंगे, लेकिन अपने में रेट निरंतर बढ़ता जाएगा, क्योंकि एआर के बनेगा ही नहीं जगह, तो यूएसडीटी लोग एआर के खरीदेंगे खरीदेंगे, स्टैकिंग लगाएंगे, तो हम्म रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जी जी तो ये सारी चीजें प्लस पॉइंट है, ये सारी चीजें जब आप समझ जाओगे ना, तो आप एआरके में बिंदास काम करने वाले हो और बड़े लेवल पे करने वाले हो। अच्छा अच्छा। नहीं, मेरे कुछ टीम मेंबर है ना, वो वेट कर रहे थे, मोटा मोटा 10-15 हजार डॉलर का काम है, वो वेट कर रहे थे कि ये बॉन्ड खोलेगा। तो इसका मतलब बॉन्ड खोलने की नहीं, अभी कोई तो बॉन्ड संभावना अभी नहीं ओपन होने वाला है, क्योंकि अब बॉन्ड नहीं? तभी ओपन होगा जब प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जब एआरके की जरूरत पड़ेगी उनको, अभी उनके पास अच्छा खासा एआरके, तो मिंट क्यों करेंगे। तो इसमें कोई वो इन्होंने मिंटिंग ही मार्क नहीं हो, लगाया होता है कि भाई इतना मतलब वही ईआरपी के देखो, नीचे? हाँ, मानक रखा है कि मतलब वहां पे एक रेशियो रखा है, जी तो उस रेशियो से अगर मतलब एआरके कम होता है, तब जी एआरके बनना शुरू होता है। मतलब ऑटोमेटिक है, मतलब कोई पर्सन नहीं होस्ट कर रहा, नहीं है माइंड में हो आप लोग की कि पर्सन ऑर्डर देता है तब वहां पे एआर के मिंट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो सिस्टमेटिक ही होगा ना, जो भी होगा। हाँ, यहाँ पे जो मिंटिंग होती है केवल दो जगह से होती है। पहला तो इसके प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी से मिंटिंग होती है, नया टोकन बनता है मतलब एलपी पूल के माध्यम से, और दूसरा इनके आरबीएस के माध्यम से मिंटिंग होती है, ठीक है। जी जी आरबीएस मिंटिंग तब करता है जब रेट बढ़ता है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा आरबीएस भी मिंटिंग करता है, लेकिन आरबीएस मिंटिंग तब करता है जब अचानक में रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उस समय वो नए टोकन बनाएगा और देता है कहाँ पे, एलपी पूल में, एलपी पूल में, और वहां से यूएसडीटी निकाल के ट्रेजरी पूल में डालता है, राइट। जी जी ट्रेजरी पूल है जो खजाना है, जहां से हम लोग को फंड वापस मिलता है, मतलब प्रॉफिट। हम्म ट्रेजरी पूल में अभी आप अगर इसका चेक करो दोस्तों, जो मैंने बताया ना कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे चेक करने के लिए, तो वहां पे जाइए, ट्रेजरी पूल का कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करिए और वॉच वैलेट में देखिए आपके पास कितना सारा फंड अभी है इस प्रोजेक्ट में। और वहां अगर नहीं जा सकते तो सीधे सीधे अपने आईडी पे जाइए, अपना अकाउंट पे। थोड़ा सा मुझे कोल्ड है, थोड़ा सा मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं जा रही होगी आप लोग को। हेलो एवरीवन। नहीं, आ रही है आ रही है। हाँ, प्रॉपर एक थोड़ा सा जगह जगह पे मौसम चेंज हुआ ना, मैं बैंकॉक से आया, उधर से वहाँ के मौसम यहाँ के मौसम में बदलाव रहा। अभी दिल्ली में हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ट्रेजरी फुल में अच्छा खासा फंड है, राइट। क्लियर हो रहा है। जी जी ट्रेजरी में फंड कहाँ कहाँ से आता है, ये भी अगर दिमाग में आता है कि इसको भी चेक करना है सर, तो यहाँ पे इसका आई बटन पे क्लिक करना, राइट। ये आई बटन कहाँ पे होता है ये? ये अच्छा, ये देखो इसके पास ट्रेजरी है, नेटवर्क, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा ट्रेजरी में फंड कहाँ कहाँ से आ रहा है। एलपी लिक्विडिटी पूल से आ रहा है, आरबीएस से आ रहा है, सेफ्टी ट्रेजरी से आ रहा है, ठीक है। जी जी ये तीनों इनकम के सोर्स हैं, इनकम है जो आ रहा है यहाँ पे।
जो मैं आप सभी को बताता हूँ कि यहाँ पे 3 तरह से जनरेशन पार्ट है। तो बात क्लियर होगी सभी को। आज के जी टेक्निकल पार्ट को यहीं पे समाप्त करते दोस्तों, क्योंकि मेरी मॉर्निंग में फ्लाइट